आपूर्ति करने वाले प्लांट की मूविंग एवरेज कीमत 100 रुपये है और वर्तमान में उपलब्ध स्टॉक 50 पीस है, और रिसीविंग प्लांट की मूविंग एवरेज कीमत 90 रुपये है और फिलहाल उनके पास कोई स्टॉक नहीं है। अब जब एसटीओ के खिलाफ माल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, अब मान लीजिए कि एसटीओ के तहत 10 पीस माल प्राप्त हुआ है, तो सप्लाइंग प्लांट 10 पीस रिसीविंग प्लांट को भेज रहा है और माल प्राप्ति भी पूरी हो गई है। अब जब रिसीविंग प्लांट का स्टॉक बढ़कर 10 पीस हो गया है, तो इस स्थिति में हमें यह निर्धारित करना होगा कि मूविंग एवरेज प्राइस MAP क्या होगी, जो कि इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सप्लाइंग प्लांट का MAP 100 रुपये है और स्टॉक 50 पीस है। रिसीविंग प्लांट का MAP 90 रुपये है, लेकिन वहाँ कोई स्टॉक नहीं है। एसटीओ के तहत 10 पीस माल प्राप्त होने पर रिसीविंग प्लांट को अब 10 पीस मिल गए हैं, तो मूविंग एवरेज प्राइस क्या होगी? हमेशा मूविंग एवरेज प्राइस बराबर होती है MAP बराबर होता है कुल राशि को कुल मात्रा से भाग देने पर, जो कि एक महत्वपूर्ण गणना है। चाहे कोई भी भ्रम हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, आपको हमेशा यह महत्वपूर्ण फॉर्मूला याद रखना है और इसे अपने जीवन में लागू करना है। आपको इसे हमेशा अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ क्या हुआ, रिसीविंग प्लांट के पास कोई भी स्टॉक नहीं था, वहाँ 0 पीस थे, तो 10 पीस रिसीव हुए और सप्लाइंग प्लांट की वैल्यू 100 रुपये है। तो इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि यदि हम 10 पीस को 100 रुपये प्रति पीस के हिसाब से गुणा करते हैं, तो हमें कुल 1000 रुपये का मूल्य प्राप्त होता है। यह कुल मूल्य या कुल राशि है जो कि इस लेन देन की वास्तविक और अंतिम राशि को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय गणना है जो हमें किसी भी वस्तु की कुल कीमत या कुल लागत को समझने में मदद करती है। मात्रा 10 है, तो इस स्थिति में MAP मीन आर्टेरियल प्रेशर बराबर है 100 के। देखिए, हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत है कि अगर रिसीविंग प्लांट के पास कोई स्टॉक नहीं है तो रिसीविंग के समय वह सप्लाइंग प्लांट की कीमत लेगा, तो MAP केवल 100 ही रहेगा।